मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सबके हिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है। ऐसे में से आज सोमवार को लोकसभा में रखे जाने की संभावना है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे। आपको बता दें कि इसका नाम एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023 है और यह 19 मई 2023 से लागू होगा। इसमें एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है। इसमें नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है और दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। उनके अलावा अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्य सचिव, एक्स ऑफिशियो सदस्य और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी होंगे। बता दें कि अथॉरिटी में सारे फैसले बहुमत से होंगे। अथॉरिटी की अनुशंसा पर उपराज्यपाल फैसला करेंगे, लेकिन वे ग्रुप ए के अधिकारियों के बारे में संबंधित दस्तावेज मांग सकते हैं। अगर अथॉरिटी और एलजी की राय अलग अलग होगी तो एलजी का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। वहीं इस बिल के पास होते ही अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। बिल के मुताबिक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, लिहाजा इसका प्रशासन राष्ट्रपति के पास है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद, सुप्रीम कोर्ट, दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आदि हैं। देश हित में यह आवश्यक है कि यहाँ प्रशासन में सर्वोच्च मानदंडों का पालन हो। बिल के अनुसार दिल्ली के बारे में कोई भी फैसला केवल यहाँ के नागरिकों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को प्रभावित करता है। अथॉरिटी ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस जैसे मुद्दों पर एलजी को सिफारिश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 31 जुलाई सोमवार को एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वह आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं। बता दें, यह जानकारी सूत्रों द्वारा कल रविवार 30 जुलाई को दी गई। सूत्रों ने बताया कि एनडीए सांसदों की बैठकों का कार्यक्रम 11 दिन का है। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए 31 जुलाई से 10 अगस्त के बीच विभिन्न समूहों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सभी सांसदों की बैठकों की योजना बनाई गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों के कुल 11 ग्रुप बनाए गए हैं। एक दिन में 2 ग्रुप की बैठक होनी है। पहली बैठक शाम 6:30 बजे से उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ शुरू होगी, वहीं दूसरी बैठक शाम 7:30 बजे से होगी। पहली बैठक पश्चिम, ब्रिज, कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसदों के साथ दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में शाम 6:30 बजे होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी नेता संजीव बालियान और बीएल वर्मा मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि दोनों बैठकों की जगह अलग अलग होगी और हर ग्रुप की बैठक में पीएम मोदी जरूर शामिल होंगे। वहीं दूसरी बैठक में पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के सांसद शामिल होंगे। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, शांतनु ठाकुर, बीजेपी नेता बैजयंत पांडा और दिलीप घोष आदि मौजूद रहेंगे। दूसरी बैठक शाम 7:30 बजे संसद भवन में होगी। आपको बता दें कि इन बैठकों को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि जहां साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ साथ बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा को एनडीए नेताओं के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक डेलीगेशन अपने 2 दिवसीय मणिपुर दौरे से कल रविवार 30 जुलाई को लौट आया है। इस डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूर्वोत्तर राज्य से लौटने के बाद यहां हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि मणिपुर के लोगों के मन में डर और अनिश्चितता है। मणिपुर में स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में काफी अनिश्चितता है। हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। उन्हें नहीं पता कि वे अपने घरों में कब लौटेंगे। खेती ठप हो गई है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि कुकी और मैतेई के बीच विभाजन को कैसे पाटा जाएगा। चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार द्वारा कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया है। विपक्षी दलों के डेलीगेशन ने कहा कि सरकारी तंत्र मणिपुर जातीय संघर्ष को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की आलोचना करते हुए उन पर पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति के प्रति उदासीनता दिखाने का आरोप लगाया। चौधरी ने पुरानी कहावत जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था की तर्ज पर कहा कि सारा मणिपुर जल रहा है और पीएम बांसुरी बजा रहे हैं। मणिपुर से लौटी तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि मुझे लगता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री पर से विश्वास पूरी तरह खत्म हो गया है। जनता मणिपुर के मुख्यमंत्री का समर्थन नहीं कर रही। वहीं जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा कि दोनों समुदायों में असुरक्षा की भावना और विश्वास की कमी है। उन्होंने राज्य सरकार पर विश्वास की कमी व्यक्त की। उनका कहना है कि 3 मई के बाद से घटनाएं हुई, लेकिन राज्य सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। इसके अलावा आरजेडी सांसद मनोज झा ने कुकी और मैतेई समुदायों से राज्य में शांति और सद्भाव बहाल करने में सहयोग करने का आग्रह किया।
मनोज झा ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि मणिपुर में लोगों की इकलौती मांग है कि न्याय के साथ शांति बहाल हो। कहीं भी शांति का कोई विकल्प नहीं है। हम मणिपुर में न्याय चाहते हैं। हमारी एकमात्र मांग है कि दोनों समुदाय सद्भाव से रहें। मणिपुर में स्थिति खौफनाक, दर्दनाक और पीड़ादायक है। संसद में पहले ही चर्चा हो चुकी है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को मणिपुर का दौरा करना चाहिए। आपको बता दें कि 2 दिन के मणिपुर दौरे पर गए इंडिया डेलीगेशन के सांसदों ने शनिवार को राज्य में राहत शिविरों का दौरा किया और फिर मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। मणिपुर के राज्यपाल उइके को सौंपे गए ज्ञापन में इस पर हस्ताक्षर करने वाले विपक्षी दलों के सांसदों ने राज्य में शांति और सद्भाव लाने के लिए प्रभावित लोगों के तत्काल पुनर्वास की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार गोलीबारी और मकानों में आगजनी की खबरों से इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि सरकारी तंत्र पिछले तकरीबन 3 महीने के लिए स्थिति पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। इसी सिलसिले में कल रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर रहे और वहां उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा के अभियान का शंख फूंका और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे रिकॉर्ड बहुमत की सरकार बनाने के लिए मैदान में उतर जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री ने सम्मेलन में अपने भाषण में श्रीमान बंटाधार और करप्शन नाथ जैसे संबोधनों का बार बार इस्तेमाल कर अपने मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के चुनाव प्रचार की रणनीति की स्पष्ट झलक भी पेश की। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जताया कि वे शाह के इस दौरे को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, जबकि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने तीखा पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को निर्जीव, निराशाजनक और निकम्मा तक कह दिया। शाह के दौरे को लेकर कमलनाथ ने बेहद संक्षिप्त प्रतिक्रिया में संवाददाताओं से कहा कि शाह बड़ी खुशी से मध्य प्रदेश आई है, उनकी इच्छा है। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के मद्देनजर सब नेता आते जाते रहते हैं। वहीं इस बीच दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले शाह का मैदान में उतरना प्रमाणित करता है कि पिछले 20 साल के दौरान भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने कितनी अक्षमता से राज्य का नेतृत्व किया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने आगे कहा कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व इतना निर्जीव, निराशाजनक और निकम्मा है कि अगले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शाह को राज्य में आना पड़ रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में रविवार को कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल उनकी पार्टी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे अगर ठान ले तो महाराष्ट्र में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार से संपर्क करना बहुत ही मुश्किल है। शरद पवार ने याद किया कि कैसे पिछली सरकारों ने प्राचीन कला और संस्कृति, साहित्य और इतिहास को संरक्षित करने में मदद की। उन्होंने कहा कि लेकिन अब हमारे लिए मौजूदा सरकार के साथ काम करना मुश्किल है, परंतु कोई समाधान निकलना चाहिए। अगर हम तीनों यानी MVA के घटक फैसला कर लें तो बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि इस महीने की 2 जुलाई को अजीत पवार के बगावत करने और इसकी वजह से एनसीपी में टूट होने के बाद MVA के तीनों नेताओं ने पहली बार मंच साझा किया है। इस मौके पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट शरद पवार के साथ मंच पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को कहा कि पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़ने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी समय बीजेपी नीत NDA में लौट सकते हैं। NDA में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने PTI भाषा से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार पहले NDA का हिस्सा थे और बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अधिक सीटें मिली थी, इसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर आपत्ति है और संयोजक एवं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर गठबंधन के अंदर भी मतभेद हैं। अठावले ने कहा कि कल मैं पटना में था और मुझसे नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर के बारे में सवाल किया गया, जो बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक से पहले ही लौट आए थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने कहा कि अगर नीतीश कुमार खुश नहीं हैं, तो उन्हें मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक में नहीं जाना चाहिए। वे पहले NDA के साथ थे और कभी भी लौट सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि उसका एकमात्र एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। रामदास अठावले ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का अभिप्राय इंट्रोडक्शन नेगेटिव डेटा आइडिया अलायंस है, जिसका मकसद मोदी हटाओ है, जबकि हमारा एजेंडा देश का विकास है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।